कवि के दो बेटे थे, दोनों ने ही अपनी पसंद से शादी की। कवि अपनी बहुओं को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हर वक्त सोचती रहती, कौन सी ऐसी चाल चलूं ये दोनों बहुएं मेरे बेटों की जिंदगी से निकल जाएं। एक दिन कालू कौवा 2 लाख रुपए अपनी माँ को देता है। उसकी माँ 2 लाख रुपए छुपा देती है कि एक बहू बहुत ही सीधी सादी और बहुत ही अच्छी थी, एक बहू बहुत ही चालाक और मक्कार थी। दोनों बहुओं की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। एक दिन कवि कहती है, बहू, मेरी अलमारी में से 2 लाख रुपए गायब हैं, किसने लिए हैं? जी, हमें तो नहीं मालूम। इसी तरह चालाक बहू को मौका मिल जाता है। माँ, मैंने रात को इसे आपके कमरे में जाते हुए देखा था, इसने ही चुराए हैं आपके 2 लाख रुपए। माँ जी, मैंने नहीं चुराए, मेरा यकीन कीजिए, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, मैंने नहीं चुराए। को तुम्हारे पति को घर आने दो, फिर तुम्हें देखूंगी मैं। बंटी के घर आने से पहले कवि बंटी की बीवी के कमरे में पैसे छुपा देती है। रात को जब बंटी घर में आता है, जो तुमने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे ना, वो तुम्हारी बीवी ने चुरा लिए हैं। ये मान नहीं रही। लूसी, ये मुझे क्या सुनने को मिल रहा है? क्या तुमने माँ के कमरे से 2 लाख रुपए चुराए हैं? नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए इनके कमरे से, मेरे पे छोटा इल्जाम लग रहा है। फिर कवि लूसी के कमरे से 2 लाख रुपया लाकर बंटी को दिखाती है। फिर बंटी उसे गुस्से से मायके में छोड़ आता है। लूसी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने तो सबके सामने मुझे शर्मिंदा ही करा दिया। आज लग रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की। तुम एक नंबर की चोर आवारा हो। मुझे छोड़ के मत जाइए, यह झूठा इल्जाम है, मुझे नहीं मालूम मेरे कमरे में कैसे पैसे आए। मेरा यकीन कीजिए, अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं आपसे मांग लेती, मुझे माँ जी के कमरे से चुराने की क्या जरूरत थी, मेरा यकीन कीजिए। कबूतर गुस्से से वहाँ से चला जाता है और लूसी कबूतरी रोती रहती है। माँ, मुझे नहीं पता ये किसने मेरे कमरे में पैसे छुपाए, मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया है इन लोगों ने। मुझे लगता है जो दूसरी जेठानी है ना, उसकी मेरे साथ नहीं बनती, नहीं मेरे साथ ऐसा किया होगा। देखो बेटा, अगर तुम मुझसे प्यार सलूक से रहती तो आज तुम्हारे पे ये वक्त ना आता। कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मोहब्बत में इंसान करीब हो जाता है। वो बुरी थी तो तुम उससे प्यार से नजदीक ला सकती थी। लो, अब जो हो गया सो हो गया, परेशान मत हो, जिसने भी ये किया है वो जरूर पकड़ा जाएगा। क्या देख रहा है? कबूतर जब घर का दरवाजा खोलने लगा, घर से उसकी माँ की हंसने की आवाज आ रही थी। माँ जी, मैं आपको मान गई, आप भी बहुत होशियार हैं। देखो बहू, तुम मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती हो, वो तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इतने प्यारे बंटी कबूतर को अपने जालों में फंसा के उससे शादी कर ली। देखना, मेरा बंटी कबूतर मेरी बातों में आकर उसे तलाक दे देगा और उसे अपनी जिंदगी से निकाल देगा। बाहर खड़ा बंटी कबूतर ये सारी बातें सुन लेता है। घर में आकर अपनी माँ को कहता है, माँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, को आपसे इतनी गिरी हुई हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने मेरी बीवी के साथ बहुत गलत किया है। और भाभी जान, मेरी बीवी ने आपका क्या बिगाड़ा था? खेल में आप भी शामिल हैं। माँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, अब मैं कभी नहीं वापस आऊंगा। अगर ये सच ना खुलता तो शायद मैं अपनी बीवी को तलाक दे देता। मैंने फैसला ये किया है कि मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। बेटा, मुझे छोड़ के मत जाओ बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे इतने प्यारे बेटे हो, मुझे माफ कर दो। बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। अपने ससुराल में जाकर अपनी बीवी से कहता है, प्यारी पत्नी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो।
सच्चाई खुल गई है। सारा प्लान मेरी माँ का था। मेरी माँ ने यह सब प्लानिंग की थी और तुम्हें घर से निकालने की प्लानिंग की थी। मैं वो घर छोड़ के आ गया हूँ। आज के बाद हम यहीं रहेंगे। देखा बेटी तुमने, ऊपर वाला सब जानता है। किसी को फंसाता है वो हुस फंस जाता है। हमारा बंटी तुम्हारे पास वापस आ गया। बंटी और लूसी बहुत ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूसरी तरफ जो चालाक बहू थी, कवि का जीना हराम किया हुआ था। प्यारे दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी।